नौ वर्ष की बहुत सी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में, और ये कहना चाहूँगी कि 9 वर्ष आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की लेकर आए, क्योंकि बहुत से लोग 2020 में बहुत ज़्यादा परेशान थे। 2021 में भगवान करे उनके साथ में कुछ अच्छा, कुछ बहुत बेहतर हो, मतलब कि उनकी लाइफ सेटल हो जाए। मैं तो यही शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों के साथ में आज उपस्थित हुई हूँ, और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सिंह राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन कहती है 2021 में सिंह राशि वालों का कैसा जाने वाला है। आज जानते हैं टैरो के माध्यम में प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका नौकरी, देखिए देखा जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ में जरूर चेंजेस आएंगे। आपको ज्यादा किसी के बारे में इतना दानवीर बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान पूर्वक अपने धन को खर्च कीजिए, और लोगों को समझिए कि वो कहीं आपके साथ में कोई गलत तरीके से साथ में तो धन नहीं ले रहे हैं, या कोई परेशानी है उन लोगों को तो वो ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, मगर आप समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं वो बगैर परेशानी के तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बंदा बस खाली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है, और दूसरे से पैसे ले लेते हैं, कि जबरदस्ती का लेते हैं, कि मतलब सही है भी नहीं तो भी उनसे ले लेंगे। तो फिर ऐसा आपको ध्यान देकर चलना है कि पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, चाहे वो आपके घर में कोई हो सदस्य, या फिर आपकी वाइफ हो, उनको भी इस बात का सावधान रहना पड़ेगा, या आपके घर में किसी लोग, तो पैसा का जो लेन देन है उसको बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ेगा। हाँ, दान धर्म दीजिए, दान दक्षिणा आपको करनी चाहिए, और वो मंदिर में जाके आप कर सकते हो। मंदिर में नहीं सही तो गरीब लोगों को दीजिए, गरीब लोगों की सेवा कीजिए, ये आप कर सकते हो। जो आप कर सकते हो वो आप कीजिए, मगर फालतू में पैसे किसी और को मत दीजिए कि वो आपके पैसों का गलत फायदा उठाए और बाद में आपको ना दे। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि लियोस, आप प्लीज सिंह राशि वालों समझ के चलें। आपको पैसे जो है सोच समझ के खर्चा करना है और देना नहीं है। प्लस प्रोफेशनल लाइफ में कुछ मुझे बंदिश दिखाई दे रही है। कोई ना कोई ऐसी घटना हो जा रही है आसपास में जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर देती है। मतलब कुछ ना कुछ, या तो फिर आपको पर नजर लगी हुई है, जैसे डेविल कार्ड आया तो डेविल कार्ड का यही मतलब होता है कि वो आपको छोड़ नहीं रहा होता है। मतलब या फिर बुरी नजर लगी हुई है, या फिर कुछ आप चीजों से परेशान है, मानसिक तनाव आपके अंदर है, जो आपके आसपास का ऑरा है वो क्लीन नहीं है। आपको ऑरा अपना क्लीन करना चाहिए। क्लीन ऑरा करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्लीन ऑरा आपको करना है कैसे है कि आपको नींबू लेकर अपने 7 बार अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है, और घुमा के इस नींबू को काट के चौराहे पे जाके फेंक देना चारों, या फिर चौराहे पे ना जा पाए तो घर के पास में चारों दिशाओं में फेंक दीजिए, आपका काम बनेगा। तो इसलिए कोई भी निगेटिविटी आपके ऑफिस में हो या फिर कहीं भी है तो सब जगह आप नींबू घुमा के उसके बाद उसको काट के आप 4 दिशाओं में फेंक सकते हैं। तो ये काम आप अगर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ज्यादा अच्छे होंगे और आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी दूर होगी। और 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन कीजिए अपनी शांति से, और अपने आप को चार्ज कीजिए। उसके आगे मैं ये बोलूंगी कि देखा जाए ओवरऑल मिला के कहीं ना कहीं खुशियां हैं, आपको बड़ी बड़ी खुशियां सेलिब्रेट करने का मौका भी मिलेगा। मगर क्या है कि थोड़ा सा आपको जो भी परेशानियां चल रही है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में तो ठीक चल रहा है, अगर प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी चल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको बस खाली थोड़ा सा निगेटिविटी है जो आपके पास में कोई प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की आपकी कोशिश करनी पड़ेगी आपको, ताकि आपको आगे जाके तो अच्छी खुशियां मिले और अच्छा सेलिब्रेशन होएगा। मतलब अगर कोई चाहता है कि उसको बच्चा या फिर इत्यादि उनके घर में आए
तो फिर वो भी आने के चांसेस बन रहे हैं, और शादी नुमा लाइफ भी आने के चांसेस बन रहे हैं कि मतलब शादी भी हो सकती है, कुछ घर में अच्छी खुशखबरी सुनने का मौका मिलेगा। मगर निगेटिविटी है, थोड़ा हटाइए उसको, उसके बाद आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हो, जिससे निगेटिविटी दूर जाती है। नहीं सुंदरकांड का पाठ कर पा रहे हैं तो उसको बजा दीजिए ताकि निगेटिविटी दूर जाए। आपके घर से बहुत ज्यादा अगर होगी कहीं ना कहीं निगेटिविटी तो जा सकती है। तो लियो आपको ध्यान देना पड़ेगा उस चीज का। अब हम बात करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और प्लस आपका प्यार, लव, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन देखा जाए तो काफी अच्छा है और ग्रो कर रहा है। मतलब एक नई उम्मीदें हैं, कहीं घर बनाने के चांसेस भी हो सकते हैं, बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो, और न्यू बिगनिंग आप लोगों में शुरू होगी। अध्यात्म की तरफ आप ज्यादा जाओगे, आध्यात्मिक होगे दोनों लोग, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हुआ, या घर में बहुत से लोग हैं उनका अध्यात्म की तरफ ज्यादा होगा, रुझाव होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बनेगा, और आप अच्छी जगह घूमने जाओगे, हो सकता है धार्मिक जगहों पे घूमने चले जाओ। तो ऐसे में भी ऐसा हो सकता है कि आपको फंक्शन या फिर इत्यादि आपको जो मिलेंगे वो भी आप इंजॉय करने, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होएगी आपकी लाइफ की। तो बढ़िया कार्ड है वो। और आगे मैं ये बोलूंगी कि लव रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाइए, सब अच्छा है, आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं और ये भी टाइम है। बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जैसा ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी भी दिख रही है। तो ऐसा मैं ये कहूंगी कि हो सकता है आपकी सेलिब्रेशन में कोई आके अड़ंगा मच कर दे, या फिर हो सकता है कि आप मतलब जो भी लवर्स हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर तीसरा पार्टी आके आपको परेशान करे, या हो सकता है आपके मम्मी पापा मतलब आप पिता मम्मी पापा आपको शादी ना करने दे, या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। में भी जो भी आप लोग देख रहे होगे आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है, आप खुद ही जान पाओगे उस चीज को। बट हाँ, कोई थर्ड पार्टी नजर आ रही। मैं ये बोल रही हूँ कि सतर्क रहिए, कहीं कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये बोला आपको कि आप सतर्क रहो, ध्यान दो चीजों का तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी, मैं ये बोलूंगी कुल मिला के कहीं ना कहीं आप मतलब या तो पर्सनल लाइफ हो, लव रिलेशनशिप है, सब चीजों को मजबूत करने के लिए पैसे की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। और क्योंकि अगर बाई चांस प्यार तो है, बट अगर आप नौकरी नहीं करोगे या फिर बिजनेस नहीं करोगे तो फिर आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, फिर आप कैसे चला लोगे। अभी ये थोड़ी है कि प्यार है तो सब कुछ हो जाता है, खाना पीना आप प्यार भूखे थोड़ी खा लोगे, पैसे तो चाहिए होंगे उसके लिए, तो आपको स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ेगी। इट में भी आप अपने फाइनेंस को थोड़ा सा मजबूत बनाइए। कहीं अगर आपको ऑफर मिल रहे हैं तो आई थिंक सो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपने प्यार के लिए अपनी एक नई जगह बनानी चाहिए, नई चीजें आप बिल्ड करोगे। तो कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने प्यार को लेकर काफी हद तक अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करोगे। तो अपने आप को जब प्रूफ करेंगे तो यानी कि कुछ काम करना पड़ेगा, अपने फाइनेंस को मजबूत रखना पड़ेगा, तो आपको ये करना है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको अपने फाइनेंस को मजबूत करना चाहिए। प्लस मैं ये कहूंगी कि ये देखिए, हेल्थ इश्यूज कुछ खत्म होने की उम्मीद सी दिखाई दे रही है, कि हो सकता है कि आपके पास में कोई बीमारी ज्यादा दिनों से चल रही हो, तो वो धीरे धीरे करके जाने की उम्मीद सी दिखाई दे रही है। 2021 में आपके साथ में कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करें। मैंने बोल दिया अच्छा होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने दवाइयां खाना छोड़ दिया और मेरे साथ में अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि कुछ अच्छी, मतलब आप जिस बीमारी से लंबे समय तक परेशान चल रहे थे, तो वो बीमारी अब खत्म होगी, धीरे धीरे करके चली जाने वाली है। अगर आपने उसमें ध्यान दिया कि मुझे ये हर चीज टाइम टू टाइम लेनी है, तो उस पर ध्यान दिया तो आपकी शायद प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। प्लस देखा जाए कि बीमारियों को लेकर जो भी बीमारियां आएंगी आपकी लाइफ में या फिर कुछ परेशानी होगी, तो उसमें कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे खर्चा होने की संभावना ज्यादा है। आपको बीमारी से लेकर पैसे खर्चा होने की संभावना ज्यादा है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बीमारी जा रही है मगर पैसे भी खर्चा हो रहे हैं, तो अगर कहीं कुछ परेशानी हो लंबे समय से चल रही है वो तो ठीक है, बट अगर कहीं नई बीमारी आ रही है या कोई परेशानी आ रही है, तो आपको बीमारियों पे ज्यादा पैसे खर्च होने की संभावना है। इसलिए मैं सलाह दे रही हूँ कि आप थोड़ा पैसे बचा के चलो,
और समझ के चलो। कुछ अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचाइए ताकि आपको आगे आने वाली समस्याओं पे वो काम दे। और ये देखिए डेविल कार्ड भी इसमें जैसे निकला हुआ है, तो देखा जाए तो कुल मिला के चीजें अच्छी हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी कि खराब है, बट कहीं ना कहीं निगेटिविटी आपके पूरे कार्डों पे वो चली जाती है, सब आपकी चीजें बंद कर रही है। तो आपको उनको ठीक करने के लिए, अपने घर में एक नई खुशियां लाने के लिए आपको थोड़ा सा हवन या इत्यादि, या फिर नींबू वाला काम कर लोगे, उसके बाद हवन इत्यादि कराना पड़ेगा आपको। और कीजिए तो जल्दी से जल्दी आपके घर में खुशियां आएंगी। तो उन खुशियों को आने के लिए, उनको अंदर उतारने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, हवन इत्यादि। ये देखिए कार्ड आया है कि इस कार्ड का मतलब ये है कि बहुत ढेर सारी खुशियां आने वाली। देखिए 2 बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ खुश हैं, आने वाला है, मगर कोई ना कोई आपकी खुशियों से जल रहा है, रोक रहा है उसको। तो आपको ध्यान देना है उस चीज का कि आपकी लाइफ में जो खुशियां आने वाली हैं, कौन जल रहा है, कौन देख रहा है उसको, तो उसको भी ध्यान देना है। और प्लस आप अपने घर पे काम कराइए, जो मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ। और जहां तक है कि आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और प्लस मैं ये बोलूंगी कि गायत्री मंत्र का जाप आप करें, नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर पे गायत्री मंत्र को बजाएं, उसका साउंड बजाएं, ताकि आपको परेशानियां कम हो। अब हम निकालेंगे मिरेकल कार्ड। आपको क्या गाइड कर रहे हैं मिरेकल कार्ड, भगवान क्या गाइड कर रहे हैं। मैं आपको एनर्जी चेक कर रही हूँ आपकी कि इस पूरे साल में लियो वालों की क्या एनर्जी होगी, प्लीज मुझे बताएं भगवान। 2 कार्ड निकले हैं सॉरी, पहले एक बता दे रही हूँ। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, किसी से भी ज्यादा आपने किसी के लिए कुछ कर दिया है, उसके बदले ये मत रखिए कि वो मेरे लिए भी करेगा। तो अगर ये नहीं रखेंगे, ये अगर आप अच्छे से अपने आप को समझ लेंगे, तो देवी जी कह रही हैं कि आप अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे तो आपके आसपास का ऑरा मजबूत रहेगा और आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। प्लस ये जो है कार्ड निकला भगवान जी का, देखिए सफलता का कार्ड है और गौतम बुद्ध जी हैं ये, और ये कहते हैं शुद्धता का प्रतीक है, सफलता का मूल तत्व सारांश है, सफलता का मूल तत्व सारांश है और ये शुद्धता का प्रतीक है। मतलब आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखिए और स्पिरिचुअल सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर होगी। अपने सच्चाई और ईमानदारी, लाइफ में जो आप विश्वास रखोगे वो सच्चाई और ईमानदारी का रहेगा। मजबूती बना के रखोगे अपनी सच्चाई और ईमानदारी की, न्यू एक बना के रखोगे तो आपको सक्सेस ऊपर तक जाएगी। और कुछ दबाव छिपाओ आपको नहीं रखना है, कुछ भी दबा छिपा नहीं होना चाहिए। आपका लाइफ है, आपकी रहस्यमय जो लाइफ है, थोड़ी बहुत जैसे आप रहस्यमय तरीके से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, तो वो अपना रहस्य आप किसी और को मत बताइए। और इन्होंने बोला है कि अपने विश्वास, जो आप विश्वास करते हो उस पर मजबूती रखिए। जो तुम अपना भाव प्रकट करते हो वो दूसरों पे अच्छा प्रभाव छोड़ेगा, ये बता रहे हैं। और भावनाओं को मत छिपाइए। अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि मुझे अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको शेयर करनी चाहिए। अगर आप उसको छिपाएंगे तो आपके लिए परेशानी हो सकती। क्लियर रहिए, हर चीज में क्लियर, प्रियोरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। तो ये ऐसा बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि अपनी फीलिंग जो है राइटिंग के में लिखिए और उसको जो है अपने पास में रखिए। और उसके बाद मतलब डायरी आप एक बना लीजिए, राइटिंग लिखिए, उसमें अपनी फीलिंग्स लिखिए और अपने पास में रखिए। ये गौतम बुद्धा जी आपको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, बस आपको मजबूत रहना है, स्पिरिचुअल रहना है। तो देखिए ऐसे मैंने बहुत आपको बताया अभी कि क्या क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। और आपको अगर मजबूती चाहिए तो अपने आसपास की निगेटिविटी दूर करनी पड़ेगी। और भी आप लोगों को अगर किसी को रीडिंग्स करानी हो या फिर चाहता है कि वो मुझसे संपर्क करे, तो मेरा फोन नंबर स्क्रीन पे दिया रहेगा, आप उससे संपर्क कर सकते हैं।